देखो, जो बच्चा इंग्लिश में वीक है, इंग्लिश में उसको कुछ नहीं समझ में आता, मैं कह रहा हूं शुरुआत हमेशा वोकैबुलरी से ही करो। आपको डे फर्स्ट में वोकैबुलरी से ही शुरुआत करना है। अगर आप लोग वोकैबुलरी पढ़ते हो तो पूरा आपका ग्रामर, पूरा इंग्लिश आपके लिए हलवा हो जाएगा, हलवा। इसलिए इंग्लिश पढ़ने से पहले हमेशा आपको वोकैबुलरी से शुरुआत करना है, ठीक है। ऐसा कोई बायोलॉजी का पेपर नहीं बना होगा जिसमें कि आपको रोगों के बारे में ना आया होगा। इसलिए आपको कुछ पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन जितने भी पूरे किताब के सारे आपको एक ही दिन में पूरे के पूरे आपको रोगों के बारे में पढ़ ही लेना है, क्योंकि मात्र आपका 10 से 15 नंबर केवल रोगों पर ही आता है। इसलिए बायोलॉजी में आपको रोग गारंटी के साथ पढ़ लेना है। और देखो, अगर आपको फिजिक्स कुछ भी नहीं समझ में आता, सबसे पहले आप पूरे वैज्ञानिक का नाम याद करो, फिर उसके बाद आपको डेरिवेशन पढ़ना है, क्योंकि आपका डेरिवेशन से सूत्र निकल कर आता है। और फिर उसके बाद आपको न्यूमेरिकल करना है। सबसे पहले आपको वैज्ञानिकों के नाम आपको पढ़ना है, जैसे कूलाम का नियम हो गया, ओम का नियम, जितना भी आपका वैज्ञानिकों का नाम आता है। उसके बाद आपको डेरिवेशन को पढ़ना है, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल को पढ़ना है। इस तरह पढ़ोगे तो आपको कभी भी पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी, आपके टाइम की बचत होगी। और हाँ, कभी भी आप लोग सिलेबस को कवर करने की भूल में मत रहना, क्योंकि इतने टाइम में आप लोग सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे, हाँ पागल जरूर हो जाओगे। इस तरह से अगर पढ़ाई करोगे तो आपको पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी, और गारंटी के साथ मैं दावा कर सकता हूँ 110% आपका 95% आएगा आएगा, और गारंटी के साथ आएगा। अगर मैं आपको टाइम ले रहा हूं तो आपको टाइम के बदले में बहुत कुछ देने वाला हूं। यूपी बोर्ड का, भारत का हर एक बच्चा 99% बच्चा यह सोचकर सोता है कि मैं अगले दिन 6 घंटे पढ़ाई करूंगा, अगले दिन 10 घंटे पढ़ाई करूंगा, अगले दिन 12 घंटे पढ़ाई करूंगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। वो सपना, वो रणनीति, वो टाइम टेबल बनकर रह जाता है। लेकिन मात्र 25 दिन में अगर तुमको 95% लेकर आना है, अगर तुम टॉपर हो या टॉपर बनना चाहते हो, अगर साल भर कुछ नहीं पढ़े हो, मात्र 25 दिन के तुम 95% ला सकते हो। लेकिन इस टाइम टेबल के हिसाब से अगर इस रणनीति को फॉलो करोगे, तुम्हारे गारंटी के साथ आएंगे। अगर 25 दिन में तुमको बहुत कुछ बड़ा करना है तो पहले मेरे बातों को समझो, और मैं गारंटी के साथ दावा कर सकता हूं, अगर हमने आपका टाइम लिया है तो आपका 1% 1 मिनट में आपको बर्बाद नहीं करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आपके पास 25 दिन का टाइम है, और आपको 5 सब्जेक्ट का पेपर देना है, इसलिए मैंने एक सब्जेक्ट के लिए 5 दिन डिसाइड किया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले आप लोग रणनीति पर ध्यान दो। सबसे पहले आपको डे फर्स्ट केमिस्ट्री, ठीक है, आपको शुरुआत हमेशा केमिस्ट्री से करना है, और आपको अब कोई भी सिलेबस कवर करने की जरूरत नहीं है। अब आपको पूरा पाठ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग चैप्टर वाइज मत पढ़िए, आप लोग पैटर्न वाइज पढ़िए कि बोर्ड एग्जाम में किस पैटर्न पर प्रश्न बनते हैं। अगर आप लोग पैटर्न वाइज पढ़ते हो तो आपका पर डे 20 से 30 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, इसमें गारंटी के साथ कर सकता हूं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि शुरुआत आप कीजिए केमिस्ट्री को। आप लोग पहले दिन केमिस्ट्री के सारे बेसिक को, और जितने भी आपका वैज्ञानिकों के नाम से रिलेटेड जो आपका नियम है, जैसे राउल्ट का नियम हो गया, आपका हेनरी का नियम हो गया, वेग स्थिरांक का नियम हो गया, आप लोग को केमिस्ट्री में पहले दिन पूरे किताब का सारा आपको बेसिक कवर कर लेना है। और फिर उसके बाद आपका जितना भी नाम आता है, वैज्ञानिकों के नियम आते हैं, उसको आपको कवर कर लेना है। और डे 2 यानी सेकंड दिन आपका जितना भी नेम रिएक्शन, जैसे बुर्ज अपक्रिया, ठीक है, सेंड मेयर अपक्रिया, कोल्बे अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण, जितने भी आपका डे सेकंड में है, सारा का सारा आपको अभिक्रिया कवर कर लेना है। और मात्र आपका 24 अभिक्रिया है पूरे किताब में, कक्षा 12 को बता रहा हूं। यूपी बोर्ड के विद्यार्थी ध्यान सुन लो, आप लोग अगर एक दिन में 24 प्रश्न को नहीं सॉल्व कर पाते हो मात्र 25 दिन में, तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको डे 2 में क्या करना, जितना भी आपकी किताब का नाम रिएक्शन है सबको कवर कर लेना है। और ये जो आपका वैज्ञानिकों का नाम से आपका मात्र 10 से 12 नियम है कक्षा 12 में, और फिर उसके बाद आपका मात्र 24 अभिक्रिया है जो आपको 2 दिन में कवर कर लेना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको तीसरे दिन में क्या करना है, तीसरे दिन में आपका आईपीसी नेमिंग, जितना भी आपका कार्बनिक रसायन है या फिर अकार्बनिक रसायन है, दोनों का आपका आईपीसी नेमिंग आपको कवर कर लेना है। क्योंकि अगर आप लोग आईपीसी नेमिंग नहीं कर पाओगे तो आपका केमिस्ट्री अधूरा है। तो फिर उसके बाद आपको चौथे डे में क्या करना है, चौथे डे में आपको कन्वर्जन को एकदम से अच्छे से कवर कर लेना है। कैसे प्राप्त करें, क्या होता है, समीकरण को पूर्ण कीजिए, आपको इस हिसाब से तैयारी कर लेनी है, ठीक है। और 5वें दिन में मात्र आपका 3 चैप्टर में ही न्यूमेरिकल है, इसलिए आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल आपको कवर कर लेने हैं, ठीक है। केमिस्ट्री का आपको 5वें दिन में न्यूमेरिकल आपको कवर कर लेना है, गारंटी के साथ। मैं जो बता रहा हूं उसको करते जाओ, आपको रिजल्ट गारंटी के साथ मिलेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको 6ठे दिन में, यानी कि आपको 5-5 सब्जेक्ट हर एक विषय को देना है, ठीक है, 5-5 दिन हर एक सब्जेक्ट को देना है। और भौतिक विज्ञान का सेम यही रूल है। पहले आप लोग क्या करो, सबसे पहले आप लोग करो ये कि आपके फिजिक्स में जितना भी वैज्ञानिक से रिलेटेड आपका नियम है, जैसे आपका ओम का नियम है, फिर उसके बाद आपका कूलाम का नियम है, आपका व्हीट स्टोन्स
सेतु है, जितने भी आपका वैज्ञानिक के नाम से आपका अपक्रिया है या फिर रूल है उसको पहले आप लोग कवर कर लो, और ये गारंटी के साथ 100% आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। और फिर उसके बाद आपको ठीक है डे 2 में भी आपको क्या करना है, उस वैज्ञानिक से रिलेटेड जितने भी आपका डेरिवेशन है सारे के सारे डेरिवेशन को आप लोग कवर कर डालो डे 2 और डे 3 मिलाकर है। ठीक है, हमने डेरिवेशन के लिए 2 दिन डिसाइड किया क्योंकि आपका भौतिक विज्ञान बहुत बड़ा है, आप लोग पूरे किताब का डेरिवेशन एक दिन में नहीं कवर कर लोगे। ठीक है, इसलिए आपको 2 दिन में क्या करना है, केवल और केवल डेरिवेशन को सॉल्व करना है। अगर आप लोग डेरिवेशन को सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपके भौतिक विज्ञान के पेपर में 100% श्योर है कोई ना कोई डेरिवेशन आएगा, और डेरिवेशन जब भी आएगा वह लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, इसलिए आपको डेरिवेशन को कवर कर लेना है। और डेरिवेशन से आपका आएगा सूत्र, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको चौथे दिन और 5वें दिन आपको न्यूमेरिकल करना है। यानी कि आपको भौतिक विज्ञान में पहले दिन आपको क्या करना है, जितने भी आपके वैज्ञानिक के नाम होता है, जैसे आइंस्टीन का सिद्धांत हो गया, कुलायम का नियम हुआ, जितने भी आपके वैज्ञानिकों के नाम से रिलेटेड जो भी आपका नियम है आपको पहले दिन कवर कर लेना है। और दूसरे और तीसरे दिन में जितने भी आपका डेरिवेशन है, पूरे किताब का डेरिवेशन है, जितना भी आपका ग्राफ है, सब कुछ आपको कवर कर लेना है। और चौथे और 5वें दिन में आपको केवल और केवल न्यूमेरिकल करना है। इससे बेहतरीन, इससे ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत कर लेना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को कवर कर लेना है। अब देखो बायोलॉजी और मैथ में क्या करना है, और सेम ही कंडीशन बायोलॉजी में अपनाना है। जितने भी आपका वैज्ञानिक के नाम से जितना भी वैज्ञानिक का सिद्धांत है आपको पहले दिन में ही कवर कर लेना है। जैसे आपका स्टेरे मिलर का सिद्धांत, बायोलॉजी की बात कर रहा हूं, स्टेरे मिलर का सिद्धांत 2026 में पक्का आएगा। लैमार्कवाद, डार्विनवाद, जितने भी आपका वैज्ञानिकों के नाम से जो भी अपक्रिया है सब कुछ आपको क्या करना, कवर कर लेना है। ठीक है, जैसे लोवेनहॉक, जितने भी आपका वैज्ञानिक के नाम से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं आपको बायोलॉजी में मोस्ट इंपोर्टेंट पहले दिन ही कवर कर लेना है। ठीक है, ये टॉपर स्ट्रेटजी है, इसको जो जो फॉलो करेगा 95% गारंटी के साथ आएगा। और फिर उसके बाद आपको दूसरे दिन केवल केवल डायग्राम की प्रैक्टिस करना है। कक्षा 12 में बहुत ही कम, बहुत ही थोड़ा सा डायग्राम है, मात्र कुल मिलाकर 20 से 25 डायग्राम होगा, और 20-25 तो मैंने बहुत ज्यादा बता दिया है। ठीक है, यानी कि दूसरे दिन में आपको क्या करना है, केवल केवल डायग्राम की प्रैक्टिस करना है। और तीसरे दिन में जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे आपका लघु विजाणु जनन हो गया, गुरु विजाणु जनन हो गया, डीएनए से जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं केवल और केवल आपको लॉन्ग क्वेश्चन ही कवर कर लेना है तीसरे दिन में। और फिर उसके बाद आपको चौथे दिन में क्या करना है, चौथे दिन में आपको रोगों के बारे में पढ़ना है। पूरी किताब में जितने भी आपका रोग है रोगों के बारे में आपको पढ़ना है। टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ऐसा कोई पेपर ना होगा जिसमें बायोलॉजी के विज्ञान में रोग से रिलेटेड कोई प्रश्न ना आया होगा, और रोगों से ही रिलेटेड आपके 10 से 15 नंबर आते हैं। इसलिए आपको चौथे दिन पूरे किताब में जितने भी रोगों के बारे में दिया हुआ सारे रोगों के बारे में और उनके उपचार को कवर कर लेना चौथे दिन में। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको 5वें दिन में क्या करना है, 5वें दिन में पूरे किताब का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो बायोलॉजी ऐसा पेपर होता है ना जिसमें डीप से डीप क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आपको 5वें दिन में केवल आपको डीप प्रश्न ही पढ़ने हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो गया बायोलॉजी का। और देखो इंग्लिश पढ़ने से पहले जो बच्चा इंग्लिश में कुछ नहीं जानता होगा, वो मैं कह रहा हूं शुरुआत हमेशा वोकैबुलरी से करना। अगर तुम वोकैबुलरी पढ़ते हो तो तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग होगा, और उससे तुम पूरे किताब में 100 में 100 नंबर स्कोर करके आओगे गारंटी के साथ। इसलिए इंग्लिश में डे फर्स्ट में आपको क्या करना है, वोकैबुलरी पर ध्यान देना है। पहले दिन आपको वोकैबुलरी ही पढ़ना है, और दूसरे दिन आपको क्या करना है, राइटिंग सेक्शन में जैसे आपका आर्टिकल हो गया, और आपका लेटर हो गया, आपका एप्लीकेशन हो गया, इस प्रकार आपको पढ़ाई करनी है। और तीसरे दिन में आपको क्या करना है, प्रोज के बारे में पढ़ना, और आल पोएम के बारे में आपको पढ़ना है। अगर आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग रहेगा तो ये दोनों आप लोग केवल समरी पढ़ लेते हो तो आपका गारंटी के साथ अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, चौथे दिन में पूरा आपका सप्लीमेंट्री रीडर आपको पढ़ देने हैं। ठीक है, और फिर 5वें डे में आपको क्या करना है, पूरा का पूरा आपको ग्रामर आपको सॉल्व कर लेना है, और बहुत थोड़ा सब्जेक्ट है। अगर इस तरह से पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई आपको बोझ नहीं लगेगा, आपका तैयारी एकदम से एडवांस लेवल का हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका आता है हिंदी में। हिंदी को मैंने 5 सेक्शन में डिवाइड किया है। आपको डे फर्स्ट में क्या करना है, शुरुआत हमेशा कठिन कार्यों से करो, हमेशा कठिन कार्यों से। सबसे पहले आपको क्या करना है, संस्कृत खंड को ही कवर कर लेना है। डे फर्स्ट में आपको संस्कृत कवर कर लेना है, और डे सेकंड में आपको पूरा हिंदी गद्य कवर कर लेना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ना, फालतू की सिर्फ पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको डे थर्ड में क्या करना है, पूरा का पूरा खत्म कर देना है। और फिर उसके बाद आपको चौथे में आपको हिंदी व्याकरण आपको जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि पूरा आपका हिंदी व्याकरण ही 18 नंबर ले लेता है। और फिर उसके बाद आपको 5वें दिन में आपको निबंध और पत्र पढ़ना है। तो इस तरह से जो पढ़ाई करेगा मैं गारंटी के साथ उसको दावा कर सकता हूं कि इस टाइम टेबल को जो फॉलो करेगा उसका 90+ आएगा, और इस तरह से आपको पढ़ाई बोझ भी नहीं लगेगी गारंटी के साथ। तो फिलहाल आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।